फाइनली बड़ी मशक्कत के बाद एक खुशखबरी यहां से सामने आई है। उत्तराखंड से बड़ी खुशखबरी यहां सामने आई है, जहां से टनल रेस्क्यू का काम पूरा हो गया है। एक मजदूर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, बाकी के मजदूर बाहर आने वाले हैं। इस मामले में तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु परमोला हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वो इस मामले में तमाम जानकारी देंगे। हिमांशु, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? इतनी अच्छी खुशखबरी सामने आई है, एक मजदूर निकाला गया है, बाकी अभी आने वाले हैं। क्या कुछ सामने आया है, अभी क्या अपडेट है हिमांशु? आपको बताना चाहता हूं कि जो 41 मजदूर पिछले 17 दिनों से टनल में फंसे हुए थे, वो अब एक एक करके बाहर निकाले जा रहे हैं। अब तक 2 मजदूरों के बाहर निकलने की सूचना प्राप्त हुई है। हालांकि जो प्राथमिक उपचार है, प्राथमिक उपचार उन्हें टनल के अंदर ही दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ टनल के बाहर की बात की जाए तो टनल के बाहर हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय मोड पर रख दिया गया है। हो सकता है कि उन्हें सीधे एम्स ऋषिकेश ले जाना पड़े, और साथ ही साथ जो वहां पर शासन प्रशासन की टीम मौजूद है, वो भी अलर्ट मोड पर है। 2 मजदूर बाहर निकल चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 17 दिन से ऑपरेशन चल रहा था, वो अब सफल हो चुका है, ब्रेक थ्रू भी मिल चुका है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कितना समय उन सभी मजदूरों को बाहर निकलने में लगेगा, क्योंकि एक मजदूर को कम से कम 2 से 3 मिनट का समय बाहर निकलने में लग रहा है। इसके साथ ही साथ ये अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन 2 से ढाई घंटे ये ऑपरेशन और चलेगा, और इस दौरान वो बाहर निकाले जाएंगे। प्रीति, सबसे बड़ी अहम खबर यह है कि जो 2 मजदूर बाहर निकाले गए हैं, उनका वहां पर चेकअप किया जा रहा है। एम्बुलेंस अंदर तैनात कर दी गई है। इसके साथ ही साथ वहां पर 6 बेड का अस्पताल बनाया गया है। जी प्रीति। हिमांशु, एक मजदूर बाहर आ गया है, उसको देखकर क्या लग रहा है कि अभी अस्पताल में उसको भर्ती कराने की जरूरत है? कितना कुछ उसकी हालत में क्या कुछ सुधार है, कितना सुधार होने के चांसेस हैं, और क्या उसकी हालत दिखाई दे रही है हिमांशु? 17 दिनों से वो मजदूर एक टनल के अंदर बंद थे, जहां पर सूरज भी नहीं दिखा। ऐसे में आप उनकी स्थिति समझ सकते हैं कि उनकी मनोदशा क्या होगी इस वक्त, क्योंकि टनल के अंदर का टेम्परेचर भी अलग होगा और टनल के बाहर का टेम्परेचर भी अलग होगा। यानी कि वो उन्हें टनल से डायरेक्ट बाहर नहीं ले जाया जाएगा, उन्हें पहले टनल के अंदर ही निकाल कर जहां पर एम्बुलेंस रखी गई है वहां पर लाया जाएगा। इसके बाद ही उनकी वहां पर चेकअप किया जाएगा, प्राथमिक उपचार वहां पर उन्हें दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्राथमिक उपचार के साथ साथ उनकी मनोदशा क्या होगी, तो इसलिए वहां पर मनोवैज्ञानिक भी रखे गए हैं। ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। ये सबसे बड़ी अहम बात होगी, क्योंकि पिछले 17 दिनों से सिर्फ अपने परिजनों से फोन के जरिए बात करना और सिर्फ जो अंदर है अंधेरे में रहना, ये सबसे बड़ी बात होगी। हालांकि शासन प्रशासन की बात की जाए तो शासन प्रशासन ने उन्हें वहां पर खाना मुहैया करवाया था, वहां पर उन्हें बिजली पानी उपलब्ध कराई थी। इसी के साथ साथ जो 6 इंच की वहां पर छोटी सी ड्रिल मशीन के जरिए पहले ही उन्हें वहां पर ऑक्सीजन लगातार भेजी जा रही थी, उन्हें पानी की बोतलें भेजी जा रही थी। इसके साथ ही साथ जब 8 इंच का पैरेलल पाइप वहां पर डाला गया, तो 8 इंच के पाइप के जरिए उन्हें टूथपेस्ट, ब्रश, उनके जो जरूरी सामान है वो वहां पर भेजे गए थे। यानी कि ये ऑपरेशन काफी लंबा चला, और ये सीधे सीधे तौर पर लड़ाई इंसान बनाम पहाड़ बनाम मशीन की रही है। मशीनें खराब हुई, मशीनों को एयरलिफ्ट कराया गया, मशीनों से काम करवाया गया। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी था, और जो पहाड़ है उस पहाड़ के अंदर ये सारा ऑपरेशन हो रहा था। ये प्रीति। हिमांशु, हिमांशु, 17 दिन की लंबी लड़ाई आखिर इस मजदूरों ने जीत ली है, वो बाहर आने वाले हैं। तो उनके परिजनों की क्या स्थिति है? उनकी भी एक तरह से ये 17 दिन की जो लंबी परीक्षा थी, अभी उनका क्या कहना है? उनके पास ये जानकारी पहुंचाई गई है? क्या कुछ अपडेट है उनके परिजनों को लेकर? वहां पर कौन कौन मौजूद है अभी हिमांशु? निश्चित रूप से प्रीति, वहां पर उनके परिजन पहुंच चुके थे पहले ही, जब वो लोग फंसे हुए थे, और परिजनों से लगातार बातचीत करवाई जा रही थी। इसी के साथ ही साथ जो पीएमओ के अधिकारी हैं, साथ ही साथ उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो भी लगातार बात कर रहे थे, और जो टनल के अंदर जो मजदूर फंसे हुए थे उनसे भी लगातार बात करवाई जा रही थी। और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने टनल के अंदर फंसे श्रमिकों से बात की। हालांकि वहां पर जो एक सबसे बड़ी खबर निकल कर ये आ रही है कि जो कोटद्वार के व्यक्ति हैं गब्बर सिंह नेगी, वो वहां अंदर फंसे हुए थे, और वो ही अंदर मजदूरों का हौसला बढ़ा रहे थे, मजदूरों को व्यायाम करवा रहे थे, मजदूरों को खेल खिलवा रहे थे। तो 17 दिन किस तरीके से काटे होंगे, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक कमरे के अंदर अगर व्यक्ति को कैद कर दिया जाए तो क्या वो 5 दिन से ज्यादा रह सकता है? ये भी अपना अपना सवाल है। लेकिन ये मजदूर 17 दिन रहे, 17 दिन किस तरीके से इन्होंने काटे होंगे। बावजूद इसके बीएसएनएल वहां पर अंदर फोन मुहैया करवाया, लगातार परिजनों से बातें कराई गई। जब परिजन बात करते
थे तो परिजन बाहर आकर यही कहते थे कि अंदर फंसे मजदूर सब सकुशल है, सुरक्षित है, और साथ ही साथ उन्हें परिवार की चिंता है। कोई अपने बेटे को पढ़ने के लिए बोलता था, कोई अपने भाई को बोलता था कि वहीं पर मेरा क्वार्टर है, वहां पर तुम रह लो, हम बाहर निकल आएंगे, क्योंकि शासन प्रशासन लगातार इस चीज पर रेस्क्यू कर रहा था। 20 टीमें वहां पर लगी हुई थी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीआरडीओ, ओएनजीसी की बात की जाए, टीएसडीसी की बात की जाए, तो ये टीमें वहां पर लगी हुई थी। और सबसे बड़ी चीज की मॉनिटरिंग वहां पर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे थे, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपडेट ले रहे थे। जी हिमांशु, खबर पर तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि जो टनल रेस्क्यू ऑपरेशन